11:30 AM के अराउंड काफ़ी लेट होने के बाद मैंने चेक इन किया था, और फिर 3-4 घंटे सोने के बाद जब मैं उठा तो मैं फिर आपका आदि योगी के लिए जो कि लाइट शो होता है तो उसके लिए मैं रेडी था। और मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ बस का, जो कि शिव पादम 3 कॉटेज है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, और बाकी कॉटेजेस और भी हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इस समय बस का वेट कर रहा हूँ जिससे कि मैं आदि योगी जाऊँ, क्योंकि ये अराउंड 1 और 1.3 किलोमीटर है, और मेरे साथ जो बैग है गैजेट्स का वो काफ़ी बड़ा था, तो इसी कारण मैंने बस का इंतजार कर रहा था। ये है मेन हॉल एंट्रेंस, जब आप जाओगे मतलब मेन एंट्रेंस एक्चुअली है। और जो ये बस का टाइप है वो आपका स्टाफ का है, जो गेस्ट रहते हैं उनके लिए नहीं है। तो यहाँ से मेन एंट्रेंस जो है उसके सामने से जो रास्ता जो गया हुआ है, तो अराउंड कह सकता हूँ कि आपको 5 to 10 मिनट वॉक करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका रास्ते में एक शिव जी की एक छोटी सी मूर्ति आएगी, ओके। और राइट साइड में आपके कुछ मतलब कि कैंटीन, खाने का पीने का सब कुछ सामान मिलता है। और आप अभी देखोगे थोड़ी देर बाद कि ये शिव जी की मूर्ति बनी हुई है, ये ब्लॉक कार्ट है, तो इस पर कुछ लोग बैठ के अपना घूम सकते हैं आदि योगी तक, फिर वापस आ सकते हैं, ओके। ये कैंटीन का पूरा एरिया है। एक बात मैं रेकमेंड करना चाहूँगा आपको कि जब भी आप यहाँ पे जाते हो तो प्लीज़ पर पर्सन एटलीस्ट 1000-2000 रुपीज़ कैश रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल पेमेंट मोड जो है अंदर आपके ईश्वर टेम्पल के बहुत ही कम वर्क करता है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा कैश कैरी करिए, पर पर्सन 2000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ एटलीस्ट। उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हैं ये जो कल्चर एक्टिविटी हो रही है, जो कि यहाँ के ही लोकल कुछ संगीत बजाते हैं, तो उसी के बेस पे आपका ये 7-20 PM का मतलब 20 मिनट्स के पर अराउंड करीब कल्चरल एक्टिविटी होती है। और फिर थोड़ी देर बाद आपका स्टार्ट होगा आदि योगी का लाइट शो, और उसके बाद फिर मैं सीधे भागता हूँ अपना भिक्षा हॉल की तरफ, जैसे कि मैं जो खाना मिलता है यहाँ पे। 7:20 से स्टार्ट हुआ है जो ये लाइट शो है, वो अराउंड 15-20 मिनट्स के अंदर फिनिश हो जाता है। और फिर यहाँ पे आप योगेश्वर लिंग के दर्शन करने के बाद आप सीधे स्टार्ट करिए भिक्षा हॉल की तरफ, जो कि आपका आगे वाला गेट जो होता है वहाँ से आपको एंट्रेंस होती है 8 PM के बाद। तो अगर आप हल्के से लेट हो जाते तो आगे जो गेट है वहाँ से आप एंटर करके सीधे भिक्षा हॉल की तरफ बढ़िएगा, जो कि आपका हेल्प डेस्क, जहाँ पे आप पार्ट 1 में जो मैंने शो किया हुआ था, तो वहाँ से हल्का सा आप स्ट्रेट जाएंगे सीधे और फिर आपको राइट मुड़ना होगा। काफ़ी लोग हैं वहाँ पे हेल्प करने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं भिक्षा हॉल में आ चुका हूँ और ये मुझे खाना मिला था। खाना बहुत टेस्टी है, फाइबर वाला है फुल्ली। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ये डे 1 के अंदर क्या क्या ख़त्म कर लिया है। डे 2 स्टार्ट होता है और फिर मॉर्निंग में सब कुछ स्टार्ट होता है। जिससे कि मैं यहाँ पे रूम में रुका हुआ था, तो मैं वहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जो बाहर का है एनवायरनमेंट। और रात में मैंने क्या हुआ था कि हाथी के मतलब कि आपका चिंगाड़ने की आवाज़ आई थी। दैट वाज मतलब कि लिटिल बिट स्कैरी, क्योंकि मेरे को नीचे जाना हुआ था तो मुझे पता नहीं था कि हाथी जो है वो इस प्रॉपर्टी के अंदर है, जहाँ पे ये सारे के सारे कॉटेजेस हैं, इधर शिवपादम 3-4 लाइक दैट। तो मैं बताता हूँ कि रात में क्या हुआ था, मैं स्टार लैब्स क्रिएट करना चाह रहा था
यूजिंग Insta360 लेकिन वो हो नहीं पाया था क्योंकि यहाँ पे बाउंड्रीज पे जो है रूफ़ के वो लाइट काफ़ी थी, तो वो इतना अच्छा व्यू नहीं आ पाया। तो मुझे यहाँ साइड से बिल्कुल गेट के आगे की तरफ से मुझे हाथी की शिंगारने को जा रही थी, जो कि बहुत स्कैरी था रात में। तो फिलहाल वो चीज़ तो है ही है। बाकी उसके बाद फिर हम लोग मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। और जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कैंटीन थी आपके मेन एंट्रेंस के सामने राइट हैंड में, तो वहीं से मैंने ये ओनियन पोड़ी उत्पम और सांभर तमिलनाडु में सबसे बेस्ट मिलता है इन साउथ इंडिया, जो कि मुझे लगता है और मेरा पर्सपेक्टिव यही है। ओके, बस टी में क्या होता है, ये लोग शुगर ज़्यादा ऐड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल डाउन दी लाइन मिलता है, डाउन दी जो बॉटम होता है आपका वहाँ की तो ज़्यादा मिलता है। ये है रात वाला जो मैंने आपको मूर्ति दिखाई थी, और ये है आपका एक हाइपर लैप्स मैंने बनाया था। तो अभी जा रहे हैं सूर्य कुंड बात के लिए, और फिर बताते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको मोबाइल अलाउड नहीं है। आप लोग स्लीपर यहाँ पे ही उतार सकते हो। अभी सामने ही आपका सूर्य कुंड है, इधर एक कैंटीन है आश्रम की, वो चलते हैं। तो तीर्थ कुंड नाम से एक मेन चीज़ है जिसमें होता है कि आपका कुंड में नहाने के लिए तो मेन आप के यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सूर्य कुंड, एक होता है चंद्र कुंड। सूर्य कुंड में मेल लोगों के लिए होता है नहाने के लिए, और चंद्र कुंड में होता है आपका फीमेल लोगों के लिए। ओके, तो जब आप देख सकते हो आपके राइट में यहाँ पर क्या है कि कॉर्नर में आपका काउंटर है, वहीं पे आपको 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे कैश एक्चुअली मांगते हैं। और इसके सामने आपका आप अर्चना भी करते हो, जैसे कि आपका फूल होता है, दिए होता है। तो आप देख सकते हो जो बीच में दो पिलर हैं उनके बीच में भी जो जगह सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो वहाँ पे आपका आप फूल चढ़ा सकते हो। तो उसके लिए भी पेमेंट करना होता है कैश में ही। तो इसी कारण मैं आपको जोर दे रहा हूँ कि आप सिर्फ कैश कैरी करिएगा अपने साथ, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो बता देता हूँ मैं, अभी काउंटर पे 20 रुपये पेमेंट करने के बाद जिससे कि आपको एक साफ़ी मिलेगी कॉटन वाली, और आपको अपनी बॉडी क्लीन करना होगा। अंदर ही जो टैप लगा हुआ है, शावर लगा हुआ है, उसके बाद फिर आप उसी टॉवल को पहन के सिर्फ उसी टॉवल को पहन के ओके आप सीढ़ियों से आपके राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से तो आप यहाँ पर लेफ़्ट मोस्ट सीढ़ियों से या फिर राइट मोस्ट सीढ़ियों से अपना आ सकते हैं। और इसमें जो आपके सूर्य कुंड में जो रासलिंगा है, तो उसमें आप डिप लगा के अपने शरीर को पवित्र करके ऐसा माना जाता है। और उसके बाद फिर आप ध्यान लिंग में अगर जाते हैं तो आपको ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा आपके मेडिटेशन करने में या फिर कंसंट्रेट करने में माइंड को एक जगह। आप यहाँ देख सकते हो आपकी ये मेडिटेशन हॉल है, जहाँ पे मतलब कि काफ़ी सारे वॉलंटियर हैं, वो उनका चेक इन टाइम होता है जहाँ पे वो अपना मेडिटेट करते हैं। और ये है आपका नंदी, और इन्हीं के सामने है ध्यान लिंगा। ओके, तो वहाँ से आपको बॉडी को अपना क्लीन करने के बाद, तो खासकर जो वाटरफॉल हो रहा है वहाँ ज़रूर जाइएगा। उसके बाद सीधे ध्यान लिंग जाइएगा। ध्यान लिंग में एक्चुअली कैमरा अलाउ नहीं होता है, तो मुझे कोई वीडियो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने फर्स्ट पार्ट में उसकी वीडियो क्या फ़ोटो दिखाया हुआ है एक्चुअली। और फिर वहाँ से आपका ये पायसम और ये फिर जो ब्रंच था वो करने के बाद मैंने पूरा अपना जो पार्ट थे वो सब ख़त्म करता हूँ मैं, और फिर मैं दूसरी ट्रिप के लिए आगे की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ मैं इस वीडियो में वहाँ से मैं चेकआउट कर चुका हूँ और मैं निकल रहा हूँ बैंगलोर की तरफ। तो रास्ते में जो जो वीडियो जाएंगे व्यू आएंगे आप देख सकते हो। ओके, तो साउंड ऑन सिर्फ इस समय योगा स्पिरिट की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं दूँ आपको, जिससे कि आपको और मतलब कि लगे कि मेरा फ़ील क्या था वहाँ पे जब मैं गया था। तो पहली बात तो ये है कि ध्यान लिंगा जो जगह है वहाँ पर, तो वो पूरा का पूरा समझ लीजिए एकदम बिल्कुल साउंड प्रूफ टाइप का है। मतलब कि बाहर की आवाज़ बहुत ही कम आती है, और अंदर की आवाज़ अगर आप खांसते भी हो ना तो भी अच्छी खासी आवाज़ आती है। और दूसरी बात ये कि जब आप सूर्य कुंड में जाते हो तो आप देखते हो वहाँ पे कि नहाने के लिए बहुत ही अच्छे से कर रखा है सब कुछ। 20 रुपीज़ पे करने होते हैं आपको सिर्फ। और उसके बाद जब आप सूर्य कुंड में एक्चुअली जाते हो जहाँ पे रासलिंगा का पूरी जो एनर्जी है, तो उससे क्या होता है कि ऊपर शावर गिर रहा होता है, तो उस शावर में ज़रूर खड़े होइएगा। आपको ऐसे लगेगा कि मतलब एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है वो ऑल टुगेदर। ओके, और उसके बाद आपका क्या है कि कैश ज़रूर कैरी करिए, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। और एक बात बस मुझे एक प्रॉब्लम लगी, जो कि मुझे ईशा योगा सेंटर है जो कोयम्बटूर में, उससे कोई इशू नहीं, बट जो ये शिव पादम 3 था जहाँ पे मैं रुका हुआ था, वहाँ पे पहली बात तो लिफ्ट वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा जो रूम था वो कॉटेज था वो 4th फ्लोर पे था। और दूसरी बात ये थी वहाँ पर कि आपका टॉयलेटरी में कुछ नहीं था, ना ही सोप, ना ही शैम्पू, ना ही आपका कोई टॉवल, तो वो ख़राब चीज़ है।
ईशा टेम्पल के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन जो स्टे था वो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट ईशा टेम्पल वॉज वंडरफुल, आपको जाना चाहिए, रिकमेंडेड है।